आप सभी लोगों की जो परीक्षा होने वाली विज्ञान की, उसके लिए यहाँ त्रैमासिक का मुझे एक पेपर मिला है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह पहला क्वेश्चन है, आयरन और कॉपर सल्फेट। ठीक है, इन दोनों की जो अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, या आयरन का सल्फेट हुआ और कॉपर अलग हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है ना, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो यहाँ प्रबल अम्ल कौन सा नहीं है, ये यहाँ चेक करना है। तो यहाँ पर ये जो H2SO4 है, ये HNO3 है और HCl है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल है। तो यहाँ पर ये प्रबल अम्ल नहीं है। वक्र की छनन इकाई, ठीक है, तो वक्र में जो छानने का कार्य करती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, इसको डायलिसिस का थैला कहते हैं। तो यहाँ नेफ्रॉन इसका आंसर होगा। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, जल, है ना, CO2, क्लोरोफिल, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी चाहिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, तो स्वपोषी पोषण आवश्यक है, वो प्रकाश संश्लेषण होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जल, CO2, क्लोरोफिल, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो ये जो है घटना अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना क्या है, एक अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन बनाने की जो क्रिया है वो पौधे के किस भाग में होती है, तो पत्ती वाले भाग में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो छोटे आंत में पूरी तरह से भोजन का पाचन होता है, क्षुद्रांत या छोटे आंत में। ठीक, देखिए, रंध्र या स्टोमेटा, ठीक है, उपस्थित रचना होती है, तो द्वार कोशिकाएं होती है, छिद्र होते हैं, हरित लवक और सब। तो यह उपरोक्त सभी आएगा, क्या आंसर होगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। रंध्र में उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, रिक्त स्थान में देखेंगे यहाँ पर, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, तो खाद्य पदार्थों का या भोज्य पदार्थों का तो फ्लोएम से, और यदि यहाँ जल लिख देंगे जल का तो जाइलम से। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है, खाद्य पदार्थ है यानी कि भोज्य पदार्थ है, तो आपका आंसर होगा फ्लोएम। ठीक है, अगर जल होगा तो क्या होगा, जाइलम। मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका के विनिमय में सहायता करती है, मतलब जो मानव के फेफड़े होते हैं उसमें जो कूपिका होती है वो किसके विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, है ना, तो सांस का, श्वसन के विनिमय में सहायता करती है। सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो यहाँ 3 कक्ष होंगे। ठीक है, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, सरीसृप के हृदय में कितने होंगे, 3 कक्ष यहाँ पर होंगे। देखिए, लोहे में जंग लगना, तो संक्षारण होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, संक्षारण होती है। तो यहाँ जो लिखा है वो गलत है, संक्षारण इसको हम करते हैं, तो ये संक्षारण होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब एक चीज बन रही है, तो संयोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलेंगे तो एक नया पदार्थ का निर्माण होगा, तो एकल उत्पाद बन रहा है, मतलब संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, संयोजन। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के संगम स्थल को क्या कहते हैं, 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल सिनेप्स कहलाता। ठीक है, तो यहाँ पर यह सिनेप्स होगा। और प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, तो यहाँ आएगा मेरुरज्जु द्वारा। ठीक है, देखिए, सही जोड़ी है आपके पास, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका, है ना, फेरस सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड और ग्लूकोज। तो यहाँ पर हम देखते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो ये यहाँ मिलेगा आपका CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण है आपका। फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ पर CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, CaSO4 हाफ H2O, ये वाला इसका फार्मूला होगा। देखिए, जिप्सम में क्या होगा, ये हाफ H2O की जगह 2H2O हो जाएगा। ठीक है, तो ये जिप्सम में आपका होगा CaSO4 और ये 2H2O। ये ऑक्जेलिक अम्ल इसके सामने ही है। ठीक है, COOH और इसका ये। ठीक है, उसके बाद सिरका, तो ये आपका CH3 COOH और ये इसके सामने ही है। सिल्वर क्लोराइड का आपका ये Ag वाला AgCl। ठीक है, ये क्या है आपका सिल्वर क्लोराइड। और ग्लूकोज का क्या हो जाएगा आपका C6H12O6। एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए,
नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखो। तो सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है नींबू और संतरे में क्या होगा, साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल होता है। दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल लिखना आपको, ठीक है। देखिए शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है, तो 10 की घात -7। अगर यह क्वेश्चन चेंज कर दे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आपको क्या बताना है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल में भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछिए तो 10 की घात -7, ठीक है। अब लेंस की समता का सूत्र लिखिए। तो अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था P बराबर क्या होगा, 1/f होगा, ठीक है। दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र इस प्रकार होगा, देखिए तो दर्पण सूत्र ऐसा होगा 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v, ठीक है। तो 1 के बटे में f लिखना, बराबर लगाना, 1 के बटे में u लिखना और प्लस लगा के 1 के बटे में v लिखना। ये दर्पण सूत्र है। देखो ये लेंस की क्षमता पूछा है, तो मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अब ऐसा कैसा एक लेंस सूत्र भी होता है, वहाँ क्षमता नहीं आएगा, लेंस सूत्र लिखिए तो यही सूत्र होगा, लेकिन आपको क्या करना है 1/f लिख के बराबर लिखना है, और ये जो है ना 1/v ये आगे आ जाएगा और ये 1/u पीछे जाएगा और यह माइनस होगा। लेंस में आपको लेस करना या माइनस करना, ठीक है, लेकिन दर्पण में प्लस करना, दर्पण में प्लस वाला होगा और u के बाद v होगा। लेंस में क्या होगा 1/v आगे हो जाएगा और 1/u इसके पीछे होगा और ये माइनस हो जाएगा। ये लेंस सूत्र होगा, ठीक है, माइनस वाला। और लेंस की क्षमता पूछे तो ये P बराबर 1/f, ठीक है। तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.5 से है ना 3.5 होता है, ठीक है। 1.5 से कितना होगा, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.5 से 3.5 के बीच होता है। देखिए वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। वाहन में क्या होता है, साइड मिरर का पूछ रहा है, तो जो मोटरसाइकिल वगैरह जो ट्रक वगैरह होते हैं इनके जो वाहन इनमें जो साइड में जो ग्लास होता है ना, वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि जो पीछे वाहन बड़े बड़े होते हैं उनको छोटा देखना होता है, तो नाम छोटा हो तो काम छोटा, ठीक है। उत्तल तो ये छोटे छोटे दिखाएंगे, उन चीज़ों को पीछे आने वाली जो चित्रों को छोटा दिखाएगा, तो क्या होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। और दाढ़ी बनाने में नाक कान और गले के डॉक्टर के पास कौन सा होता है, तो यहाँ अवतल दर्पण होगा, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो आवर्धन होता है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात रेशियो क्या होता है, आवर्धन होता है। ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ठीक है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, तो क्या कहलाता है, वो अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है। ये त्रैमासिक के आपके ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद अगले भाग में अपन अर्धवार्षिक के सोल्व कर लेते हैं।